नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज। मैं हूं राजू खान। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज 11:30 पे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने जिला पंचायत सभागार में पत्रकारों से बात की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में जब हम महामारी से निपटने के लिए उपकरण और दवाएं मुश्किल से मिल रही थी तो भारत ने न केवल चिकित्सा उपकरण बनाना शुरू किया बल्कि देशवासियों को मुफ्त में टीका भी दिया और यहां तक कि 130 देशों को वैक्सीन का निर्यात भी किया। न देश में स्वच्छ ऊर्जा के परिदृश्य को बदलने में उज्ज्वला योजना की भूमिका उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब 14 करोड़ गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री द्वारा 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत के बाद 14 करोड़ गैस कनेक्शन है। देश में गैस कनेक्शन 31 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है। उन्होंने पिछली सरकार और मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्य की तुलना करते हुए कहा कि 2014 में देश में 74 हवाई अड्डे चालू थे और मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 74 नए हवाई अड्डे चालू हो गए देश में। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान कई गुना बढ़ा है। आज पहली बार हो रही है कि कोई सरकार कार्यकाल अपना पूरा करने के अवसर पर अभी 9 साल हुए और हिसाब किताब जनता के बीच में लेके जा रही है पहली मोदी सरकार। और अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से रखा, हमारे सांसद जी ने विस्तार से रखा। मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूं जो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज़ादी के 70 साल तक जब चुनाव होता था तो सभी लोग कहीं ना कहीं गरीबों की बात करते और गरीबों की चिंता करने का काम कोई नहीं करता। अगर चिंता करने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और बिना किसी भेदभाव के किया। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसके चरितार्थ करते हुए किया और जो भी समस्या उन्होंने उठाया है उसको जड़ से समाप्त करने को टारगेट किया है। गरीब को जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यकता की चीज़ होती है, हर आदमी को एक मकान चाहिए, उसको भी हमने देने का काम किया। मकान में शौचालय होना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, वो भी मोदी जी ने देने का काम किया। खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर होना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। गरीब आदमी है तो उसको मुफ्त में राशन मिलना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। किसान को सहायता के रूप में 6,000 रुपये का हमने मदद करने का काम किया। गरीब आदमी कभी जीवन बीमा नहीं करा सकता, सुरक्षा बीमा नहीं करा सकता। 12 रुपये में हमने दुर्घटना बीमा 2 लाख का उसका कराया। 330 रुपया में उसका जीवन बीमा हमने कराया और साथ ही साथ जहां गरीबों का कल्याण किया वहीं भारत का गौरव भी बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखें तो देश में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में IIT 7 IIT खुले जो बढ़ कर के 23 हो गए हैं, 7 एम्स खुले जो बढ़ कर के 23 हो गए हैं। और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से अगर आप देखें कि दुनिया के पटल पे भी भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया हिरोशिमा का और ऑस्ट्रेलिया का, जिस प्रकार से सम्मान वहाँ के नेताओं ने दिया है वो तो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं बढ़ा है बल्कि जो देश में भारत का सम्मान बढ़ा। मित्रों, और मैं एक विषय और कहना चाहता हूँ वित्त मंत्री होने के नाते, 100 साल में पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी आई थी कोविड। भारत ही नहीं पूरा दुनिया तरस था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठी हुई थी, भारत की भी बैठी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और निर्मला सीतारमण जी के देख रेख में हम लोगों ने वी शेप में अर्थव्यवस्था को वापस लाने का काम किया और उस कोविड काल में भी हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा और 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर के सरकार ने किया और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता नहीं छोड़ा। बजट के में दिक्कत होने के बावजूद भी पहले साल 5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया, दूसरे साल 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया और इस साल हमने 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है ताकि देश में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हमारा विदेशी निवेश नहीं बढ़ेगा। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत में आज कहीं ना कहीं $300 बिलियन से ज़्यादा का FDI भारत में निवेश में करने के लिए लोग आ रहे हैं। हमने देश में वो माहौल बनाया, पूरे देश में एक
कानून में कटौती किया, लेबर एक्ट में कटौती किया, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम था पूरे देश का टैक्स सिस्टम खत्म करके जीएसटी लागू किया ताकि लोगों को सुविधा हो सके। ऐसे तमाम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने इसका देश को बढ़ाने का काम किया है और लक्ष्य रखा है कि अमृत काल चल रहा है, आने वाले जब 100 साल इस देश की आज़ादी को पूरा होगा 2047 में, उस समय की भारत की कल्पना करके और ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि हमारे नौजवान भी आगे बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़े, हमारा किसान भी आगे बढ़े। उन सबको लेकर के चलने का काम हमारी सरकार कर रही है।